भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग जी की परीक्षा में बेंगलुरु का रहने वाला आर.के. शिशिर ऑल इंडिया में पहले स्थान पर आया है, जबकि दूसरे स्थान पर रोहित रेड्डी ने बाजी मारी है। यह दोनों ही नारायणा इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी कर रहे थे। इस बार जेईई के रिजल्ट में नारायणा इंस्टीट्यूट के द्वारा जबरदस्त रिजल्ट सामने आया है। शुरुआत के टॉप 10 छात्रों में से 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नारायणा इंस्टीट्यूट के माध्यम से की थी। दिल्ली के ब्रांच में जेईई के रिजल्ट के बाद छात्रों ने जमकर सेलिब्रेशन किया। ढोल नगाड़े, फूलमाला और मिठाइयों से उनका स्वागत हुआ। मेरी एडवांस में तो 24,000 है, पर मेंस में 96% आए हैं। कितना घंटे आप लोग जो पढ़ाई करते थे और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग आप लोगों ने? मैं तो सर ड्रॉपर हूँ, तो मैंने इस बार लास्ट ईयर था 2022 में मैंने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई की थी और अब मेरी प्लानिंग है DTO मैकेनिकल करने की। और आवर्स में एग्जैक्टली कह नहीं पाऊँगा, बट मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था। मेरा नाम पीयूष कुमार है। मेरी मेंस में रैंक 34,000 थी, एडवांस में 2001 रैंक है। और अभी 2000 जो कॉलेज बेटर मिलेगा, वैसे CS का प्लान था CET, बट टॉप 1000 में मिलती है। तो अभी देखते हैं जो ब्रांच अच्छी टॉप कॉलेज मिलेगा उसमें जाएंगे। नारायणा से किस तरह का सपोर्ट मिला? नारायण से पूरा सपोर्ट है। मैंने 10th भी यहीं से करी थी, 11th-12th मैंने अपने आसपास लोकल कॉलेज से की थी। ऑनलाइन की भी अच्छा नहीं लगा था, बट ड्रॉपर बैच में मैंने वापस ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और अच्छे से हुआ। एडवांस अब रैंक देख सकते तो 1000 के अराउंड रैंक आई है। और जो अभी कितना टफ मानती हैं? नहीं, एग्ज़ाम्स तो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स आप लूज़ कर देते हो। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एवरेज रहता है, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लूज़ कर देते हो। तो ओवरऑल पेपर मुश्किल आता है। इस बार के जो रिजल्ट आया है और आपका जो रैंक आया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे थोड़ी सी कम है, बट अच्छी रैंक है। आई गेस मेरी रैंक अच्छी है, क्योंकि मुझे जो कंप्यूटर साइंस आगे करना है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मुझे वो स्ट्रीम मिल रही है। तो ओवरऑल मेरे लिए रैंकिंग अच्छी है। यहाँ इंस्टीट्यूट से किस तरह का हेल्प मिला जब आपने यहाँ पे पढ़ाई शुरू की? देखिए, सबसे पहले तो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और यहाँ के जो टेस्ट थे उसके बाद जो उसकी आंसर की आती थी, जो हम एरर्स परफॉर्म करते थे वो थे, जो डाउट सेशंस होते थे यहाँ पे बहुत अच्छे होते थे। और टीचर्स का अगर आपको शाम को भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और बहुत दिन हो गए उसका रिप्लाई नहीं आया, इंस्टेंट में रिप्लाई आते थे। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते थे उसका भी अगले दिन क्लास में डाउट सेशन होता था, तो ज़्यादातर डाउट्स तो क्लास में सॉल्व हो जाते थे, और जो नहीं होते थे वो क्लास के बाद हम लोग फैकल्टी से पूछ लेते थे। तो टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, बहुत अच्छा। ठीक, मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। इस बार कितने अंक आए हैं जो आप लोगों का जो रिजल्ट आया? कितने रैंक? मेरा रैंक 13,000 है और काफ़ी अच्छा रैंक है, मतलब अच्छा कॉलेज में तो मिल सकता है। बाकी नारायणा ने काफ़ी हेल्प करी है इस यहाँ तक लाने के लिए, और काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, लास्ट तक सपोर्ट करते हैं। अमूमन कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? एवरेज 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ता था, तो आज इस रिजल्ट पे खड़ा हुआ। अच्छा, नारायणा इंस्टीट्यूट का तो सपोर्ट मिला आपको, ये चीज़ मिला। फैमिली का, परिवार का किस तरह सपोर्ट मिला? फैमिली का तो सपोर्ट होता ही, अगर फैमिली यहाँ एडमिशन नहीं करा तो शायद यहाँ होता भी नहीं। और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है। बाकी पापा भी हर टाइम हेल्प करते रहते थे। और टीचर नहीं, फैमिली मतलब एडमिशन कर रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया, मानसिक? वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो था ही, और मेंटल सपोर्ट था कि कभी कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ इतना करना ही करना है। फ्री माइंडेड रहते थे कि हाँ इतना कर लोगे तो अच्छा होगा, तो कोई प्रेशर नहीं था। तो इससे क्या चॉइस है कहाँ पे एडमिशन कराने के? क्या चीज़ आगे के क्या? अच्छा, आगे अभी मेरे को कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करना है, किसी अच्छे कॉलेज से BTech करके उसके बाद आगे MTech वगैरह के लिए करूँगा। अच्छा, तैयारी के दौरान घूमना फिरना, पिक्चरें देखना, इस तरह की चीज़ें कुछ करते? क्या कोई प्रतिबंध लगा था कि कर रहे थे? कर रहा था, रेगुलर बेसिस पे नहीं करता था, कभी महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसा हो जाता था। बल्कि पढ़ाई के साथ में एंजॉय भी करते थे? एंजॉय भी करता था, बट लास्ट मोमेंट जब फाइनल टाइम आया था एग्ज़ाम का, तब बंद कर दिया था सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा। डेफिनेटली ये सारे क्लासरूम के ही बच्चे हैं, क्योंकि जनरली नारायणा सिस्टम अपने आप में बना हुआ है जो इंटीग्रेटेड मॉडल पर रन करता है। तो जितने भी बच्चे होते हैं जनरली क्लासरूम के बच्चे होते हैं, बिकॉज हम उसको बहुत ज़्यादा क्लासरूम की तरफ एनकरेज करते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्कूल परफॉर्मेंस भी हमारे लिए मैटर करता है। तो हम इसको डेफिनेटली क्लासरूम के ही थ्रू एनकरेज करते हैं, और हमारे किया हुआ मटेरियल, माइक्रो शेड्यूल, क्वेश्चन पेपर या जो कंटेंट
जो डेवलप करते हैं, दैट इज़ थ्रू आवर क्लासरूम ओनली, एंड दिस इज़ प्राउडली सेइंग दैट इज़ ऑल आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स। कि बच्चों जैसे भी पढ़ाई करते हैं, नो डाउट टैलेंटेड तो होते ही हैं, पर बच्चों को सही दिशा दिखाना, सही तरीके से उसको सिस्टम बनाना, सही तरीके का स्टडी मटेरियल देना, सही लेवल का टीचर उनको सपोर्ट करना, और पढ़ाई के साथ साथ उसका डाउट्स एंड नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन करवाना, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म होता है ताकि इसके पीछे जो रिज़ल्ट बनता है। और ये सिस्टम हमारा नारायणा का एक पहला बेसिक सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल एंड कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग एकेडमिक चलाते हैं, ये पैरेलली हमारे ये रिज़ल्ट है जो हर साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सिस्टम हमारा बना रखा है, चाहे वो माइक्रो शेड्यूल हो या स्टडी मटेरियल्स हों या हमारे असाइनमेंट्स हों या हमारा ऑल इंडिया टेस्ट्स हों, कहीं ना कहीं ये बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाता है जो बच्चों को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो यूएसपी है नारायणा सिस्टम में, जो बच्चों को एरर लिस्ट प्रोवाइड कराता है, जिससे बच्चों को ये समझ में आता है कि कौन सा एरिया में, कौन सा क्वेश्चन में कितना उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना उसका गलत हो रहा है, कितना उसका सही हो रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे उस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। तो ये कंपैरिजन बच्चों को डेफिनेटली एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ताकि इसको किस डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है, और इसका मेहनत हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। माइक्रो शेड्यूल लेवल पे हम लोग चीज़ों को बना कर रखते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंगली हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिसका ये रिज़ल्ट है। एग्जाम के समय कुछ बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इस बार का पैटर्न जो था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो किस तरह से आप पहले इसको तैयार करते हैं? सर देखिए, बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है? सर आईआईटी का पेपर डेफिनेटली जो कि इंडिया का सबसे टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन होता है आईआईटी में, ये सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, ये पेशेंस का भी होता है, जिसके अंदर डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। तो इस बार का पेपर डेफिनेटली थोड़ा टफ था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, जिसके चक्कर में बहुत बच्चों का गलतियां हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड गलतियां हुए हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे थे जो काफ़ी परफॉर्म करने चाहिए थे, वो भी नहीं कर पाए। बट ये जो बच्चे अपने आप को पेशेंस के साथ आईआईटी पेपर को फेस करते हैं, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, जो काफ़ी ठहराव सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली वो बेटर स्कोर करते हैं। और उसी का ये नतीजा है जो टोटल 307 मार्क्स लाके जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। तो इसी का यही नतीजा है, और जिसका ये प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से करके रखा था। और ऐसे बच्चों के साथ जनरली हमारा ये कोशिश रहता है ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में वो मेंटली काफ़ी पीसफुल रहें, काफ़ी पैनिक ना हो, और लास्ट कम से कम 20 दिन तक हम लोग कभी भी कोशिश नहीं करते कि नया क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करे, नए एरिया को वो टच करे, नया एरिया को वो स्ट्राइक करे, जिससे वो डिप्रेशन की चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ को हम बैलेंस करते हुए चीज़ों को डेवलप करते हैं, और जिसके बेसिस पे ये बच्चा का ये रिज़ल्ट है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 5 रैंक हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 10। एंड टॉप 100 में अभी तक जो रिजल्ट्स हमारे 42 सिलेक्शंस हैं एज़ पर डेटा कंपाइल्ड सो फार। तो कहीं ना कहीं ये रिज़ल्ट का कंपाइलेशन ऑल ओवर इंडिया हमारा अभी चल रहा है, जो कि शायद आज रात तक कंप्लीट होगा। तो टुमारो विल कम विद द टोटल फिगर। बट एंड ऑफ द डे सर, ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है ऑल ओवर इंडिया टू नारायणा, नॉट ओनली द क्वालिटी रैंक बट ऑल्सो द क्वांटिटी रैंक। हर सेंटर में, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हों जहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, हर जगह पे बच्चा डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ स्कूल एंड कॉलेज एग्ज़ाम भी काफ़ी बेटर करके परफॉर्म किया। सर ये आरके जो टॉप किया है, ये कब से नारायणा से जुड़ा हुआ था और कब से ये थे? सर ये हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम में 8 साल से जुड़ा हुआ था। ये हमारे पास 8 साल से पढ़ रहा था, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ हमारा स्कूल एंड कॉलेज में भी ये पढ़ा हुआ है, राइट। उसके बाद काफ़ी सारा इसका एजुकेशन हमारा कोचिंग सिस्टम से भी इसको मिला है। एंड कहीं ना कहीं ये बच्चा जो हमारा CO कैंपस हम लोग जो डेवलप करते हैं, उस कैंपस में ये पढ़ रहा था, जो बेंगलोर में पढ़ रहा था, नारायणा में। और ये बच्चा बेंगलोर का है। दिल्ली में कितने लोग हैं? दिल्ली में हमारे पास बिलो 102 रैंक्स हैं, और ओवरऑल अभी तो कंपाइलेशन चल रहा है। दिल्ली का जो बेस्ट रैंक हमारा गया है दैट इज़ 58। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को, नारायणा सिस्टम को, उनके पेरेंट्स को, और सारे जो वेलविशर्स हैं नारायणा के, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट है, नो डाउट ये एक दिन का मेहनत नहीं है। जो मेहनत नारायणा लगातार करता है सिस्टम को लेके, ये सिस्टम का जीत है। बच्चों का ऊपर जो भरोसा है नारायणा सिस्टम का, और बच्चों ने जो भरोसा करके नारायणा सिस्टम में पढ़ते हैं, ये उसका जीत है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा जर्नी है, रैंक 1 ऑल इंडिया जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, हर किसी का ड्रीम होता है।
उसके साथ एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 8 एंड रैंक 10 मीन्स टॉप 10 में 5 रैंक के साथ 50% का शेयरिंग अकेला नारायणा ग्रुप परफॉर्म करके अपने आप को फिर से साबित किया है कि सिस्टम इज़ द सुप्रीम इन द नारायणा ग्रुप।